मुझसे पहले गम का मेडिकल कराया, उसके बाद सऊदी के लिए भेज रहा था। इनका नाम इदरीस है, एक का नाम फरहान है। उनके मोबाइल ही बंद आ रहे हैं और पासपोर्ट भी लेके वो हमारे गुम है। कितना रुपया आपसे लिया गया था? 25 हमसे लिया गया था। 25,000। हाँ। देखिए इन्होंने ये पेमेंट की हुई है 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, उसके बाद 4,999। कौन सी नौकरी आपको देने वाले थे अगर आप? ड्राइवर में सऊदी में। कितनी सैलरी आपको बताई गई थी? 1600 प्लस 200 सैलरी बताई थी। मेरे साथ भी यही सेम ऐसे ही हुआ। आपसे कितने रुपए लिए गए हैं कुल मिला? 25,000 पेटीएम लिए हैं, बाकी हमने 30,000 कैश दिया है। हमारे साथ के 3-4 मतलब फ्रेंड जो हमारे साथ के थे उनका भी हमने करवाया था। वो गांव में है, आ नहीं पाए यहाँ। डिस्ट्रिक्ट सेंटर की कौन सी वो बिल्डिंग थी, कौन सा नंबर? जैना टावर फर्स्ट था, बिल्डिंग सेकंड फ्लोर पर 204 नंबर ए का ऑफिस। कैसे पुलिस के थाने के सामने ही यहाँ पर ऐसी अवैध कंपनियां चल पाती हैं? नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। लगातार युवाओं को विदेश भेजने का जो एक सपना है वो दिखाया जाता है, पर सपना जब टूटता है तो सपनों के साथ साथ आशाएं और विदेश जाने के लिए लोग जो कर्जा ले लेते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट कराते हैं, उसे लेकर कुछ कंपनियां फरार हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो दर दर की ठोकरें तो खाते हैं, पर उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं होता। आज मैं जनकपुरी में मौजूद हूँ। मेरे सामने डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, आप यहाँ दिखाएंगे, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ चलती हैं जो फ्रॉड करती हैं। ऐसी ही एक कंपनी है, ये फोटो आप देखिए किस तरीके से अब कंपनी गेट पर ताला लगाकर फरार हो गई है। कंपनी युवाओं को लगातार कहती थी कि आपको नौकरी दिलाएंगे, आपको विदेश भेजेंगे। विदेश तो नहीं भेजा, पर खुद कंपनी के लोग कहाँ चले गए आज किसी को नहीं पता है। सामने ही जनकपुरी थाना है, जहाँ पर 2 लोग आए हुए हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए, पर पुलिस प्रशासन भी इनकी कोई बात सुनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मुझसे पहले गम का मेडिकल कराया, उसके बाद सऊदी के लिए भेज रहा था। इनका नाम इदरीस है, एक का नाम फरहान है, और उनके मोबाइल ही बंद आ रहे हैं और पासपोर्ट भी लेके वो हमारे गुम है। जैना टावर फर्स्ट में और इंफ्रा एंटरप्राइज नाम का वो ऑफिस चला रहा है, और सेकंड फ्लोर पर वो ऑफिस था। अब तो वो पासपोर्ट लेकर भी गुम है, ऑफिस ही बंद है। कई दिन से कह रहा था 14-15 में तुम्हें भेज दूंगा, अब सारा ही गायब है, ऑफिस भी और खुद भी। ऑफिस लेकर अब वो लोग फरार हो फरार है। कितना रुपया आपसे लिया गया था? 25 हमसे लिया गया था। 25,000। हाँ, आपने ऑनलाइन दिया था? ऑनलाइन दिया था। ये क्या है आपके पास? ये स्टेटमेंट है इसका, ऑनलाइन का। जो आपने पैसे इनको दिए जी। हैं, तो आपने कितने टुकड़ी में पैसे दिए हैं? ये मतलब स्टेटमेंट 5-5 हज़ार की तरीके से आए हैं ऑनलाइन। ये 25 दिया टोटल। आपने उनको दिए हैं? जी। देखिए इन्होंने ये पेमेंट की हुई है, आप यहाँ पे दिखाएंगे 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, उसके बाद 4,999, यानी कई बार पेमेंट की गई और कुल मिला के इनके जो हैं 25,000 रुपये इनके पास जा चुके हैं। पासपोर्ट लेकर भी गायब है। क्या चीज़? पासपोर्ट लेकर भी गायब है ओरिजिनल। तो आपने उनसे मांगा नहीं था क्या वापस? नहीं मांगा थी, क्या आए थे यहाँ तो ऑफिस बंद निकला, इतने आए थे तो। आपका वीज़ा लगाया था क्या इन लोगों ने? हाँ, वीज़ा लगाया था। तो वीज़ा मिला आपको? नहीं मिला, वीज़ा भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। पहली भाग गए ऑफिस बंद कर। कौन सी नौकरी आपको देने वाले थे अगर आप? ड्राइवर में, सऊदी में। आप ड्राइवर बनते वहाँ? जी। कितनी सैलरी आपको बताई गई थी? 1600 प्लस 200 सैलरी बताई थी। 16,000 प्लस 2? नहीं, रियाल में होती है ना, 32,000 के लगभग बताई थी। 32,000 सैलरी? हाँ। 32,000 आपकी सैलरी होती महीने की? जी। उसके अलावा आपको कोई कमीशन भी मिलने वाला था? नहीं, और कुछ नहीं था। 32,000 की सैलरी के लिए आप सऊदी अरेबिया जा रहे थे, पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं दिया है? पहली भाग गए, क्या नाम है, बोल रहे कि 14-15 में दे देंगे। उससे पहले हमने आकर देखो, पहली गायब हो गए ऑफिस लेकर। आपके साथ क्या कुछ हुआ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहिल है, मैं यहीं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे साथ भी यही सेम ऐसे ही हुआ। मैं भी ऐसे मतलब सऊदी जाने के लिए इनके पास आया था वीज़ा लगवाने के लिए, तो ये मुझसे बोले कि हाँ ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा। मतलब ड्राइविंग में मैं भी जा रहा था, मुझे भी भेज रहे थे, जैसे सेम जिस कंपनी में इन्हें भेज रहे थे उसी कंपनी मुझे भेज रहे थे। अलोथैम का नाम का बता के तो हमें। आपको भी ड्राइवर बनाया जा रहा था? जी हाँ। अच्छा, इसके लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है, ये होने चाहिए, उसके बाद ही आपको सऊदी अरेबिया ये भेजेंगे? ये पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस हमारा मांग रहे थे, हमसे व्हाट्सएप पे मंगाए कि अपना पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस हमें दे दो। हमने इनको व्हाट्सएप कर दिया,
उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है अपना जाके मेडिकल करा लो। हमने जाके अपना मेडिकल कराया, उसमें लगे 7,000 रुपये। मेडिकल कराने के बाद फिर इन्होंने कहा कि ला के पासपोर्ट जमा कर दो। हमने पासपोर्ट जमा कर दिया, फिर उसके बाद बोले कि पेमेंट करवा दो, उसके बाद आपका वीज़ा लगेगा। तो हमने 25-25 हज़ार रुपये करके मतलब पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट किया हमने भी फ़ोन पे से। आपसे कितने रुपए लिए गए हैं कुल मिला? 25,000 पेटीएम लिए हैं, बाकी हमने 30,000 कैश दिया है। हाँ जी, तो आपसे कुल मिलाकर जो है 55,000 रुपये 55,000 रुपये ले लिए हैं। अब सोचिए इस व्यक्ति से 55,000 लिए गए हैं और इनसे 25,000 लिए गए हैं, यानी आप सोचिए कितनी ज़्यादा ठगी जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में लगातार चल रही है। हमारे साथ के 3-4 मतलब फ्रेंड जो हमारे साथ के थे उनका भी हमने करवाया था, वो गांव में है, आ नहीं पाए यहाँ। ट्रांजैक्शन जरा दिखाइए आप। ट्रांजैक्शन मेरी है 25,000 ये की। देखिए 25,000 इन्होंने भेजा हुआ है। किसको ये भेजा था? मोहम्मद इदरीस, ये जो मतलब यहाँ वो ऊपर ही बैठ। हाँ जो ऑफिस का काम करवा रहे ये थे। लोग कहाँ के रहने वाले हैं? यही तो नहीं पता ना, हमने यहाँ मतलब निकलवाने के लिए इनका बैंक पे गया कि इनकी डिटेल्स कुछ पता लगे कि कहाँ के रहने वाले हैं। इनका आधार कार्ड जैसे मतलब बैंक आदमी अपना अकाउंट खुलवाता है तो उसमें आईडी लगाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ। तो उसमें सोचा वहाँ जाके बैंक में गया तो वहाँ कोई स्टेटमेंट मतलब कह रहे हैं कि हम किसी कैंडिडेट की मतलब अपने कस्टमर की डिटेल्स किसी दूसरे को शेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमने पुलिस कंप्लेन करने की कोशिश की। हाँ जी, पुलिस कंप्लेन आए करने के लिए एक बार पहले कर रहे थे, लेकिन फिर तो पुलिस ने अभी तक आपकी कोई मदद की है क्या? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं किया है। कंप्लेन आपकी लिखी गई है? अभी नहीं लिखवाई। तो देखिए लोगों की जो बेरोजगारी होती है, मैं लगातार एक बात कहता हूं कि लोगों की बेरोजगारी से कुछ लोग रोजगार कमाने का धंधा करते हैं। आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से ये 2 बेरोजगार हैं जो कि नौकरी की तलाश में निकले थे और इनकी सी मजबूरी का किसी ने फ़ायदा उठाया। पहले इनको इनके ही किसी रिलेटिव ने एक कार्ड भेजा, वो कार्ड आप स्क्रीन पर देखिए, इस पर 2 नंबर लिखे हुए हैं। उसके बाद इन्होंने जब उस नंबर पे कॉल किया तो उनको जनकपुरी के डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर बुलाया गया और डिस्ट्रिक्ट सेंटर की कौन सी वो बिल्डिंग थी, कौन सा नंबर? जैना टावर फर्स्ट था, बिल्डिंग 2nd फ्लोर पर 204 नंबर A का ऑफिस। यहाँ पर लगातार कभी जॉब फ्रॉड होता है, यहाँ पर कभी विदेश में भेजने के नाम पर फ्रॉड होता है। आखिर क्यों, जब सामने ही थाना है, सामने ही जनकपुरी थाना है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहाँ के बीट अफसर जो होते हैं उनको इसकी जानकारी ना हो। और फिर अगर जानकारी होती है तो कैसे पुलिस के थाने के सामने ही जो ये पूरी बिल्डिंग है, आप देखिए इतने बड़े बड़े यहाँ पर ऑफिसेज होते हैं, यहाँ पर ऐसी अवैध कंपनियाँ चल पाती हैं। नौकरी के नाम पर या आपको विदेश भेजने के नाम पर अगर कोई भी आपसे पैसा चार्ज कर रहा है, चाहे तो फिर वो सिक्योरिटी अमाउंट के नाम पे ले रहा हो, चाहे तो फिर वो अपनी फ़ी के नाम पे ले रहा हो, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पेमेंट मांगता है तो उसके खिलाफ आप कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें, उसके खिलाफ आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। पैसा किसी को भी ना दें क्योंकि ये पैसा बहुत ज़्यादा मेहनत का होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोन लेकर पैसा लेते हैं, कर्जा लेते हैं और उसके बाद ऐसे लोगों को देते हैं और ये लोग फिर पैसे को लेकर फरार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। झलको दिल्ली लगातार ऐसी खबरें आपको दिखाता रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें झलको दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।